नमस्कार साथियों, पूरी दुनिया में सीनियर सिटीजन यानी बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक 2019 में दुनिया में 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों की संख्या 100 करोड़ थी। अब यही संख्या 2030 तक बढ़कर 140 करोड़ और 2050 तक 210 करोड़ होने का अनुमान है। बुजुर्ग की बढ़ती आबादी के साथ ही उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। सदियों से भारतीय संस्कृतियों में संयुक्त परिवार का रिवाज रहा है। इसमें घर के बुजुर्गों को अहमियत दी जाती रही है। नई पीढ़ी के लिए उनके अनुभव और ज्ञान का महत्व रहा है। ऐसे में बुजुर्गों की समाज में उपेक्षा या उनके साथ दुर्व्यवहार की घटना चिंताजनक है और इसे रोकने को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ भी प्रयासरत है। यही वजह है कि हर साल 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे मनाए जाते हैं। इसका उद्देश्य बुजुर्गों के साथ होने वाली दुर्व्यवहार की घटनाओं को रोकना और लोगों को इसे लेकर जागरूक करना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की बढ़ती घटनाओं का क्या कारण है, भारत में सीनियर सिटीजन को लेकर क्या क्या नियम कानून है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि बुजुर्गों के साथ किस तरह के दुर्व्यवहार की घटनाएं ज़्यादा होता है। अमेरिका के नेशनल सेंटर ऑन एल्डर एब्यूज यानी NCEA के मुताबिक मुख्य तौर पर बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं 7 अलग अलग तरह से होती हैं, जैसे उपेक्षा, फिजिकल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, बुजुर्गों को अकेला छोड़ देना, इमोशनल या साइकोलॉजिकल एब्यूज, फाइनेंशियल एब्यूज और आत्म उपेक्षा जैसी जो घटनाएं ज़्यादा करती हैं। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर बुजुर्गों के साथ बढ़ती दुर्व्यवहार की घटनाओं के पीछे की वजह क्या है। देखिए दोस्तों, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की अधिकांश घटनाओं के पीछे उनके सगे संबंधी या परिवार ही होते हैं। WHO के मुताबिक इमोशनल या साइकोलॉजिकल एब्यूज बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार का सबसे आम कारण है। वृद्ध व्यक्ति का फाइनेंशियल रूप से किसी दूसरे पर निर्भर रहना भी दुर्व्यवहार की एक बड़ी वजह है। यह जो है सिर्फ बुजुर्गों के साथ ही नहीं, सबके साथ होता है, लेकिन बुजुर्गों के साथ कुछ ज़्यादा ही होता है। बच्चों के द्वारा बुजुर्गों को बार बार ताना मारना कि पैसे नहीं दे सकते हो तो चुपचाप बैठे रहो, घर से निकल जाओ, हम तुम्हारे इलाज पर पैसे खर्च नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी बुजुर्ग को कोई बीमारी है तो उसके इलाज पर परिवार का पैसा खर्च होता है, जिसके कारण परिवार वाले जो है बुजुर्ग से मुंह फेर लेता है। कुछ मामलों में खराब परिवार के रिश्ते या लंबे समय से किसी गंभीर बीमारी से जूझना भी एक वजह होती है। बुजुर्गों के साथ बढ़ रही दुर्व्यवहार का ऐसे तो कई कारण हैं, जैसे संयुक्त परिवार का टूटना और एकल परिवारों का बढ़ना। दूसरा है शहरीकरण के कारण सामाजिक सहयोग का कम होना। तीसरा, बुजुर्गों के लिए सोशल सपोर्ट सिस्टम का अभाव है। चौथा, बुजुर्गों का बीमारी या डिमेंशिया से ग्रस्त होना। पांचवा है कि प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर पारिवारिक विवाद होना, जो कि लगभग हर घर की कहानी बन गई है। बुजुर्गों का फाइनेंशियल दूसरों पर निर्भर होना भी एक बहुत बड़ी कारण में गिनती होती है। बुजुर्गों से समय पर धन संपत्ति न मिलना, ये भी एक बड़ा कारण है। बच्चों के काम के सिलसिले में बाहर रहना, तो ये सभी कारण में आते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि क्या भारत में सीनियर सिटीजन्स या बुजुर्ग पेरेंट्स को लेकर कोई कानून है। हाँ सर, भारत में बुजुर्गों के लिए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 लागू है। इसमें बुजुर्गों के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मेडिकल सिक्योरिटी, भरण पोषण के लिए खर्च और प्रोटेक्शन का प्रावधान किया गया है। इस एक्ट के मुताबिक यदि माता पिता, दादा दादी या ऐसे बुजुर्ग जो अपनी इनकम या संपत्ति से अपना खर्च नहीं चला पा रहे हैं, तो उन्हें मेंटेनेंस के लिए अपने बच्चों पर दावा करने का अधिकार है। वे अपने बच्चों से अपना खर्च ले सकते हैं। इसमें जन्म देने वाले माता पिता, गोद लेने वाले माता पिता और सौतेले माँ बाप या संपत्ति के वारिस सभी लोगों को शामिल किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट एक केस की सुनवाई के दौरान कहा है कि हमारे देश में बच्चों से बुजुर्ग पेरेंट्स की देखभाल की अपेक्षा की जाती है, लेकिन नैतिक मूल्यों में इस कदर गिरावट आई है कि जिन बच्चों के लिए पेरेंट्स जीवन में इतना त्याग करते हैं, वहीं बच्चे बुढ़ापे में उन्हें खाने और मोहब्बत के लिए तरसा रहे हैं। कई मामलों में बच्चे पेरेंट्स से संपत्ति लेने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं। ये दुखद है और सामाजिक नैतिक मूल्यों में निरंतर गिरावट का प्रतीक है। अब सवाल यह है कि अगर बच्चे अपने बुजुर्ग पेरेंट्स की देखभाल न करें तो क्या माता पिता के पास कोई कानूनी अधिकार है। हाँ देखिए, अगर किसी बुजुर्ग के साथ उसके बच्चे दुर्व्यवहार या घरेलू हिंसा करते हैं या उन्हें घर से बेदखल कर देते हैं, तो बुजुर्ग अपने क्षेत्र के SDM, DM के पास जाकर इसकी लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 12 के तहत बुजुर्गों का अपने बच्चों पर भरण पोषण पाने का हक है। इसके अलावा बुजुर्ग नेशनल इमरजेंसी नंबर 112 पर पुलिस को भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मान लीजिए बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता को डरा धमकाकर उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ले, तब माता पिता क्या कर सकते हैं और उसके पास क्या अधिकार है। इसका जवाब RTI एक्टिविस्ट
नरेश पारस बताते हैं कि अगर किसी बुजुर्ग के बच्चे या वारिस ने उसकी प्रॉपर्टी को बहला फुसलाकर या जबरन अपने नाम कर लिया है और उसके बाद उनकी देखभाल भी नहीं कर रहा है, तो बुजुर्ग उस संपत्ति को फिर से वापस पाने का हकदार है। इसके लिए उसे मजिस्ट्रेट से संपर्क करना होगा। मजिस्ट्रेट मामले की जांच के बाद उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को निरस्त कर सकता है और कब्जेदार को बेदखल करने का आदेश दे सकता है। अगला सवाल है कि सीनियर सिटीजन की सहायता के लिए क्या कोई हेल्पलाइन नंबर भी है? हाँ, भारत सरकार ने सीनियर सिटीजन की सहायता के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 145767 जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए सीनियर सिटीजन्स पेंशन से संबंधित और अन्य कानूनी मामलों की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही बेसहारा बुजुर्गों को इमोशनल सपोर्ट देने, दुर्व्यवहार की घटनाओं को रोकने व बचाव के लिए भी इस नंबर से मदद मिलती है। इस सेवा को एल्डर लाइन नाम दिया गया है, जो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।